नमस्कार। बहुत स्वागत है मेष राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। शनि की राशि में शनि के साथ सूर्यदेव। जी हाँ, 12 फरवरी 2025 रात्रि 10:50 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके शनि की राशि कुंभ राशि में गोचर कर चुके हैं और 14 मार्च तक शनि की राशि में शनि के साथ ही गोचर करेंगे। सूर्यदेव प्रत्येक माह राशि परिवर्तन करते रहते हैं, लेकिन वर्ष में एक बार ही ऐसा अवसर आता है जब गोचर में शनि सूर्य की युति बनती है, और वो अवसर आपके जीवन में 12 फरवरी से 14 मार्च के बीच आ रहा है। सूर्य इस बार का गोचर बहुत ही अद्भुत और विलक्षण है, क्योंकि सूर्य के इसी गोचर में आपको शनि जन्य कष्टों से पूरी तरह से मुक्ति मिलने जा रही है। क्योंकि 28 फरवरी को शनि अस्त हो जाएंगे और 9 अप्रैल को जब शनि उदित होंगे तो राशि परिवर्तन करके मीन राशि में जा चुके होंगे। 12 फरवरी से 14 मार्च के गोचर के दौरान आपके राशि के स्वामी सूर्य, मंगल और सूर्यदेव एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे, नवम पंचम का योग बनाएंगे, और इस तरह से सूर्य और मंगल दोनों ही एक्टिवेट होंगे। अब मंगल तो आपके राशि के स्वामी हैं और सूर्यदेव आपके लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं, इसलिए आपके लिए सूर्य का ये गोचर विशेष फलदायी होगा। ज्योतिष शास्त्र में शनि सूर्य को एक दूसरे का प्रबल शत्रु माना गया है, लेकिन यही सूर्य शनि अगर आपकी गोचर कुंडली में अच्छे हुए तो प्रबल राजयोग कारक भी होते हैं। तो पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि सूर्य शनि की युति किस तरह से कार्य करती है, किस तरह से ये प्रबल राजयोग कारक होती है। फिर बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन का मेष राशि के जातकों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। किसी भी जातक की जन्म कुंडली या गोचर कुंडली में अगर सूर्य शनि एक साथ किसी भी भाव में गोचर करें तो सूर्य शनि की युति बनती है। गोचर में हर वर्ष एक माह के लिए सूर्य शनि की युति बनती ही है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य शनि को एक दूसरे का प्रबल शत्रु माना गया है, क्योंकि सूर्य है प्रकाश, शनि है अंधकार। जब सूर्य शनि की युति बनती है तो सूर्यदेव शनि के अंधेरे को दूर कर जीवन में प्रकाश लाने का कार्य करते हैं, यानी कि शनि जन्य कष्टों से राहत दिलाने का कार्य करते हैं। हालांकि सूर्य पिता के कारक हैं, इसलिए ये युति पिता पुत्र में मतभेद की स्थिति बना देती है, या फिर पुत्र को पिता का साथ नहीं मिल पाता। कार्यस्थल पर बॉस या सीनियर से भी वैचारिक मतभेद की स्थिति बनती है। परिवार में भी वैचारिक मतभेद की स्थिति बनती है। स्वास्थ्य में भी कमी आती है। आर्थिक मामलों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। लेकिन अगर पिता से संबंध बनाकर रखा जाए, बॉस और सीनियर से संबंध बना करके रखा जाए, तो सूर्य और शनि की ये युति प्रबल राजयोग कारक भी होती है। जो भी जातक शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायपालिका या विदेश सेवा में उच्च पदों पर हैं, या वो जातक जो जीवन में हाई स्टेटस पर हैं, उच्च पदों पर हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हों, व्यापार, चिकित्सा, गेम्स, स्पोर्ट्स, शिक्षा, न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन,
या अन्य कोई भी क्षेत्र हो, उनके जन्म कुंडली में कहीं न कहीं या तो सूर्य शनि की युति बनती है या सूर्य शनि का दृष्टि संबंध बनता है, या फिर शनि सूर्य का नवम पंचम योग होता है, या केंद्र त्रिकोण का संबंध बनता ही बनता है। शासन प्रशासन, राजनीति या किसी भी अन्य क्षेत्र में उच्चतम पद प्राप्त करने के लिए कुंडली में सूर्य और शनि का संबंध होना आवश्यक है। किस वजह से ये संबंध राजयोग कारक होता है ये समझें। किस तरह से ये संबंध व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है ये समझें। सूर्य क्या है? सूर्य है तेज, प्रकाश, प्रताप। सूर्य है शासन प्रशासन, राजनीति के कारक। सूर्य रॉयल स्टेटस के कारक हैं, अथॉरिटी और पावर के कारक हैं। सूर्य हमारी आत्मा, दाहिने नेत्र के कारक हैं। शनिदेव हैं बड़े भाई, ताऊ के कारक, प्रोफेशन और लाभ के कारक, दशम भाव और एकादश भाव के कारक। शनि है परिश्रम, लगन, हार्डवर्क और जीवट। शनि है अनुशासन और टाइम की पंक्चुअलिटी। जब कुंडली में शनि सूर्य का संबंध बनता है तो ये सरकारी नौकरी का कारक बन जाता है। जब तक शनि के हार्डवर्क, अनुशासन, लगन और कर्मशीलता पर सूर्य के बल, तेज और प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता है, तब तक कोई भी व्यक्ति किसी तरह के सरकारी पद, गवर्नमेंट जॉब में उच्च पद को प्राप्त कर ही नहीं सकता है। जो जातक आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सिविल सर्विसेज में उच्च पद धारण करते हैं, या जो जातक शासन प्रशासन, राजनीति में उच्च पद धारण करते हैं, उनकी कुंडली में कहीं न कहीं सूर्य शनि का संबंध अवश्य बनता है। इतना महत्वपूर्ण होता है सूर्य शनि की युति या सूर्य शनि का दृष्टि संबंध, जो कि किसी भी जातक की कुंडली में प्रबल राजयोग कारक होता है। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, जैसे कि नेत्र कष्ट, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइना पेन, आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, ये समस्याएं भी डेवलप करती हैं इस युति के बनने पर। तो स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। अब आइए समझते हैं अलग अलग राशियों पर सूर्य शनि युति का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यह है मेष राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल, जो कि कुंडली के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, और सूर्यदेव आपकी कुंडली के लाभ के भाव एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य और शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं। सूर्य से पंचम स्थान पर मंगल और मंगल से नवम पर हैं सूर्य। तो दोनों त्रिकोण पर हैं। जब दोनों त्रिकोण पर हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और दोनों ही एक्टिवेट होंगे। तो इसमें मंगल भी और सूर्य दोनों ही आपके लिए बहुत अच्छा फल लेकर के आ रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके लिए प्रबल योग कारक हैं, भाग्य के स्वामी होकर के धन के भाव में बैठे हुए हैं। अब ये जो गोचर काल है, इसमें सूर्य 11वें भाव में है। 11वें भाव में सूर्य अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी सूर्य 11वें भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। यहाँ पर शनि का गोचर पिछले 2 वर्षों से है। शनि आपके लिए योग कारक बिल्कुल नहीं है, आपके राशि के स्वामी के शत्रु हैं, और शनि के कारण 11वें भाव के कोई भी फल आपको नहीं प्राप्त हो रहे थे। 11वां भाव क्या होता है?
11वां भाव आपकी इनकम का होता है। शनि के कारण आपकी इनकम में कमी आई, आय के स्रोतों में गतिरोध आया, और चूंकि शनि दशम भाव के भी स्वामी है आपकी गोचर कुंडली, आपकी कुंडली में, तो आपके कार्य क्षेत्र में भी तरह तरह की रुकावटें, विघ्न, बाधाएं आती रहीं, और इस वजह से पिछले 2 वर्षों में लगातार कष्ट आपको झेलने पड़े। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, धन संबंधी समस्याएं, परिवार, रिश्तेदार, नातेदारों का दूर आपसे दूर होते चले जाना, व्यापार व्यवसाय में मंदी, नौकरी में तमाम तरह की समस्याएं, ये सब समस्याएं आपके साथ लगातार चलती आई हैं। और एक बात और है कि शनि राशि परिवर्तन करके 9 अप्रैल को 12वें भाव में आ जाएंगे, तो आपके जीवन में साढ़े साती की शुरुआत होगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो उसके 1.5-2 महीने पहले से ही अपना फल देना शुरू कर देता है, तो साढ़े साती का प्रभाव आप पर पड़ना शुरू हो गया। लेकिन सूर्यदेव क्या करेंगे? सूर्यदेव शनि के अंधेरे को दूर करेंगे, यानी आप पर साढ़े साती का जो अशुभ फल अभी से मिलना शुरू हो गया था, वो फल अब आपको 9 अप्रैल के बाद मिलेगा। क्योंकि एक तो सूर्यदेव शनि के प्रभाव को समाप्त करेंगे, शनि के अंधेरे को दूर करेंगे, दूसरा शनि भी 28 फरवरी को अस्त हो जाएंगे और 9 अप्रैल को उदित होंगे। जब उदित होंगे तो फिर 12वें भाव में होंगे। उस समय की परिस्थितियां बिल्कुल अलग होंगी। उस समय क्या होगा उसके बारे में उस समय बात करेंगे। वर्तमान की जो स्थिति है, मंगल आपके लग्न के स्वामी होकर के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि की दृष्टि लग्न पर है। शनि के कारण आपके मन में जो हताशा, निराशा की स्थिति बनी, आपके मन में जो एक डर बैठ गया, कोई काम आपने शुरू किया, काम हो ही नहीं पाया, पूरा ही नहीं हो पाया, तमाम बाधाएं आ गई, रुकावटें आ गई, गतिरोध आ गया, तो ये जो स्थितियां बन रही थी आपके जीवन में लगभग 2 साल से, इससे आपको राहत मिलेगी। चूँकि राशि का स्वामी पराक्रम के भाव में है और तीसरे भाव में मंगल बहुत अच्छा फल देते हैं, तो क्या होगा? एक तो आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स थे वो समाप्त होगा, आपका थॉट प्रोसेस बदलेगा। अब आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नए उत्साह, नई उमंग का संचार होगा, कार्यों को गति मिलेगी, आपके कार्य तेजी से पूरे होंगे। चूँकि मंगल की दृष्टि भाग्य के भाव पर भी है और मंगल की दृष्टि दशम भाव पर भी है। 10वें भाव में मंगल दिग्बली होते हैं, तो यहाँ आपके कार्य क्षेत्र को गति मिलेगी, आपके कार्य पूरे होंगे। कार्य पूरे होंगे, सूर्य बैठे हैं लाभ के भाव में, तो आपको धन प्राप्त होगा। अचानक से धन लाभ का योग बनेगा। आपका पैसा जो कहीं रुका हुआ है, जो पैसा आपको मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया, वो पैसा मिलेगा। गवर्नमेंट के पास रुका हुआ पैसा वो आपको मिलेगा। आपकी गोचर कुंडली में 3 ग्रह सूर्य, गुरु और मंगल जो गवर्नमेंट को शो करते हैं, वो तीनों ही बहुत अच्छी स्थिति में हैं। सूर्य लाभ के भाव में, गुरु धन के भाव में, मंगल पराक्रम के भाव में। मंगल पराक्रम के कारक पराक्रम के भाव में, गुरु धन के कारक धन के भाव में, सूर्य आपके आत्मविश्वास, आत्मबल और धन के कारक होते हैं। सूर्य भी, सूर्य गवर्नमेंट से धन दिलाते हैं, सरकारी कार्यों से धन दिलाते हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से धन दिलाते हैं। जो लोग गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, जो लोग राजनीति से जुड़े हैं और उनका पैसा कहीं रुका हुआ है, वो पैसा मिलेगा। कार्य क्षेत्र से आपको पैसा मिलेगा। इस समय चूंकि गुरु भाग्य के स्वामी हैं और आपके लिए प्रबल योग कारक हैं, तो ऐसे में आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा। किस्मत जब आपकी चमकेगी, कार्य आपके बनेंगे, तो धन की प्राप्ति होगी। मंगल तीसरे भाव में गोचर करते हुए दृष्टि डालेंगे 6ठे भाव पर। मंगल को शत्रुहंता कहा गया है, तो आपके शत्रु पराजित होंगे। कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है वो सॉल्व होगा। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य 5वें भाव के स्वामी हैं और मंगल की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही है।
पाँचवां भाव शिक्षा का होता है, छठा भाव नौकरी का होता है। तो छात्रों के लिए भी ये समय बेहतर है, ज़बरदस्त लाभ देने वाला है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि अगर आपकी गोचर कुंडली में गुरु और मंगल का संबंध बन जाए तो एक से अधिक साधनों से आपकी आय में वृद्धि होती है। अब यहाँ आप देखिए, भाग्य के स्वामी गुरु, मंगल की दृष्टि भाग्य पर, आठवें भाव के स्वामी मंगल, गुरु की दृष्टि आठवें भाव पर, मंगल की चौथी दृष्टि छठे भाव पर, गुरु की पांचवी दृष्टि छठे भाव पर। तो यहाँ पर गुरु और मंगल का बहुत गहरा संबंध बन रहा है। गुरु की दृष्टि 10वें भाव पर, मंगल की दृष्टि 10वें भाव पर। तो जब इस तरह का संबंध बनता है तो एक से अधिक साधनों से आपकी इनकम में वृद्धि होती है। तो आय में वृद्धि होगी, धन के सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे। शुक्र बुध राहु त्रिग्रही योग 12वें भाव पर हैं। तो इस समय आपको विदेशों से जुड़ करके विशेष लाभ होगा। मेष राशि के वो जातक जो कला के क्षेत्रों से जुड़े हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। राहु विदेश के कारक हैं, शुक्र 12वें भाव में है, 7वें भाव के स्वामी हैं शुक्र, व्यापार का होता है 7वां भाव। तो विदेशी व्यापार के लिए बेहद अनुकूल स्थितियां हैं। आपका विदेशों में कोई पैसा रुका हुआ है, कोई बिजनेस डील नहीं हो पा रही है, वो सब होगी। शनि के कारण जो आपके जीवन में समस्याएं चल रही थी विदेश संबंधी कार्यों को लेकर, वो समस्याएं दूर होंगी। विदेश जाने की इच्छा पूरी होगी। जो लोग पासपोर्ट वीज़ा रिलेटेड कार्य करते हैं, वर्क परमिट बनाने से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए नए नए अवसर मिलेंगे। 12वें भाव में 3 ग्रहों का गोचर है तो खर्च भी बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन खर्च कहाँ पर होगा? खर्च होगा 7वें भाव की चीज़ों पर, यानी आपके विवाह पर, दाम्पत्य सुखों पर, अपने परिवार के लिए आप कुछ करेंगे, अपने जीवन साथी के लिए कुछ करेंगे, सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे। हो सकता है कि आप विदेश यात्राएं करें, किसी पिकनिक स्पॉट पर घूमने के लिए जाएं। इस तरह की घटनाएं आपके जीवन में इस समय होगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु की दृष्टि भाग्य के स्वामी होकर के धन के भाव में बैठे हैं, तो भाग्य आपका चमकेगा, धन की प्राप्ति होगी। सूर्य आपको धन देंगे, बुध आपको धन देंगे, राहु और शुक्र आपको धन देंगे, मंगल आपको धन देंगे। इस समय सभी ग्रह ऐसे हैं जो आपके लिए अनुकूल हैं। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और सूर्यदेव का उपाय अवश्य करते रहिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। सूर्यदेव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय है प्रातःकाल सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के एक तांबे के जल में तांबे के लोटे में जल, गंगा जल, अक्षत, रोली, लाल चंदन और लाल पुष्प ये मिला करके सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। 3 बार में जल अर्पित कीजिए और ओम सूर्याय नमः का जाप करते रहिए। इसके बाद एक लाल आसन पर बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। सूर्य पिता के कारक होते हैं। अपने पिता का सम्मान कीजिए, पिता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। भूल करके भी अपने पिता का अपमान मत कीजिए। अगर आप कर सकें तो रविवार को व्रत रखें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें और लाल रंग के वस्त्र, गुड़ या चने की दाल का दान करें। पीले रंग के वस्त्र धारण करें और पीले रंग के ही खाद्य पदार्थों का सेवन करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। जब भी घर से बाहर जाएं, थोड़ा सा मीठा खाकर उसके ऊपर पानी पीकर घर से बाहर निकलें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। इन सब उपायों को करने से सूर्यदेव प्रसन्न होंगे और सूर्य के सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे।